मैं तनिया कौन को बांगो काम करके देना करके दे पर बा बातां अंदर आ गए तो तेरा आदमी सगना लगा सारी पूरी तना उम्र इंगे साग बिता के एंड पूरा करना है यहाँ को नहीं भी बन के दियो अब तो बा खुद भी क्या मैं बैठना कोई मैं बैठना छोड़ क्योंकि तो ब्रेन वॉश करे हदों ज्यादा आराम ही शुरू हो जाए ये मिला गुसर लास्ट में अच्छा बोलो सारों की थसा बैठ गया था इकट्ठा सब खाना खाता थे आप ही आप की चीजों खोज जाना बेटा कहिएंगी समझ के हिसाब हुआ है बस प्रवृत्ति है पर मेरे देवर तो यहाँ कह जल्दी पापा मन के जो नहीं करूंगा पापा तो जल्दी छोड़ देंगे रेंट पर रहने लग जाऊंगा बड़ी शांति राड़ना बाड़ी अच्छी हो और मेरा हस्बैंड तो कभी अठा गई रजी देखो ये तो 17-18 साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही है ऐसा तो कठिन बांगी जिसकी प्रवृत्ति बनी है नहीं वो माहौल बन सही मिले को नहीं बांगी परवरिश कोनी बढ़िया हुई बना मन लगा प्यार मिले को नहीं हां तो बांग प्यार अंदर डेवलप ही कोनी हां प्यार ना मिले नहीं तो आदमी अंदर प्यार जन्म कौन ले नहीं बिल्कुल भी कौन तो अपन भी आदमी 7th क्लास में गांता यहां खूब अंग मतलब लड़ाई देखी अब तो हां मतलब फिर भी क्या टिक कर रहा है कि मेरे तो पहला तो अन कोई बच्चा मतलब कोई अंग बसवाउंटा बूट या चक बैग आज बैठा है कदी अंग देखो कहते नहीं औरत को एक घर पग निकल गयो बाफे खत्म क्योंकि पीछे वो परिवार खत्म है तियांगी कई लड़ाइयां रहती 24 घंटा लड़ाइयां अंगर क्या पूरा गांव ने ठाए पूरी रिश्तेदारी ठान सब ने ठाया चीजों को ये यार यही कहता क्या अंगा बेटा कदी घरी कौन बस क्योंकि इसी औरत का सा कोई बहु कौन रहेगी कोई भी कौन है इसका आज लोग हैरान है ये बात खतर भी चलो दोनों ही अच्छी आ गई दोनों ठीक है चलो हमारा संस्कार है जिया भी है यकीन की किस्मत काम करना रखेंगे पीछे की यहाँ आया पर 3 बच्चे बेटा को मार लिया सर एक बेटी है एक नंद भी है मेरा बे भी आप गवाऊं खिलाफ वे तो आज भी क्या कहते थे मन कदी पढ़ने टाइम ही कौन नहीं तो आज मैं कहते वे लेक्चरर है भी तो इंटेलिजेंट आ पढ़ाई में पर अगर 12th एग्जाम आने से 10th भी एग्जाम आ औरत काम कौन करो जितने बे जी ना बा काम करती सारो फिर भी स्कूल जानती आगे फिर बा काम करती जब इन्हें पढ़ने को मौका देवा तो कटा आज और अच्छी पोजीशन पर भी जा सके बात खुद की है मैं इसी माँ पहली मतलब माँ इसी को नहीं देखी मैं सर लिटरली कि तो बच्चा की बुराइयां करना आपकी बेटी की आपकी बेटा की और बंग अंदर एक इतनी स्वार्थ की भावना है भी अब मैं भगवान आपकी तरफ रखूं क्योंकि मेरा बच्चा तो मेरे खिलाफ है बुढ़ापा में तो जरूरत पड़नी सर अब बुढ़ापा अब पड़ गई नहीं सर केड़ा के सिचुएशन आ जाएगी अपने शरीर का मैं के बात हुआ अहंकार है परमात्मा को नहीं आवे फिर ऊपर धरती के ऊपर भी पोटी पेशाब साफ कर दूं गद्दी को नहीं आवे वो तो एक ब्रह्म है बस वो ब्रह्म शांति में के सिखाया वो तो के सिखाना चलो आपा क्यों कहेंगे बांगी बेकरम बंद है बांगा बन सजा मिल जाएगी हां ठीक है बात बंदी बात है और बट राम को नाम विश्व ही लो को खुद ने शांति दे हाँ थारो उद्धार उसके ना कि थारी वजह कोई परेशान सबकी लाइफ भी खराब होने लग रही सबकी आत्मा दुखना लग रही बे कोई राम का नाम कौन ही है चलो सर 3 बजे ओसीडी पर बात हुई पहला फिर कठों बात शुरू हुई केठा फिर मेरे पीछे बात होगी फिर वे आ गया हां नहीं चल पड़े कोई नहीं कचरो दिमाग में कचरो साफ होने लग रही है नहीं अब यहाँ तो खैर चीज़ निकलन भी लग रही है कि डिपॉजिट हो रखी बस निकलना पता है जी कि मेरे या मेरा आदमी कपड़ा खोस लेना या ये यहाँ तो कड़ा कितनी बार ऐसा केस हो चुका है पर जिसका टाइम ज्यादा कंडीशन में खा भी टाइम ऐसा केस घटित है बे दिमाग में जाके भी कटा स्टक करते बात तो है मेरी दिरानी तो भी मैंने बहुत बार समझा देती यूं सुनो यूं काटो यूं हां दिमाग में डाटा रखा है कोनी काट दिया दिल मार की कोनी आपको बढ़िया खाई कर पिए कर मस्त रह करके शरीर ना सही कर ले बस सही है बिंगा बस एक ही फोकस रहे हम वो डाटा कौन सेव करनी है हां मेमोरी कार्ड कोनी बिंगा कैमरा रिकॉर्ड वही कोनी मेमोरी कार्ड बिना सेव कोनी आपने मेमोरी कार्ड मोटो है कि बिना डाटा सेव हो जाए कदी तो वो भी रोन ला चल वो कोई डाटा पकड़ लिए हां कई बार वो फंस जाते हैं की भी चीज में वो नहीं देखो इतो काम उबाऊ हो जे नहीं है तो एक इंसान ही नहीं हुआ कोई मशीन तो कौन नहीं लेकिन मशीन वाल तरिया इंसान ने यूज करनी वो फिर दिक्कत हुई फिर के अठा सफाई को भी बहुत बंग कीड़ो है अठा सफाइयां आईया कोनी अठाइयां कोनी बा कभी भी तक जा आराम बेचे दोपहर में फिर बंग खाना को भी सुबह अब पनीर देना है अब नारियल पानी देना है अब सलाद देना है अब रोटी देनी है अब थोड़ी देर माँ वो भी चल रहा है फिर घर का और भी मेंबर है कोई एक थोड़ी है बस आई बात है
अब तो चलो ये बीमार है, अगर बीमार ना भी आने सर तो भी पूरा दिन घर में बस एक आराम कौन कर सका भी घर में। आराम को और अभी भी माउंट आबू गेड़ा 10 दिन बहुत इतनी आजाद हो रही, काम भी तो ही हो सर देख लो। पर यहाँ लगा के ठा एक अलग ही दुनिया में। हाँ, बात यहाँ लगा इंद्र त्यों चली जाए तो बढ़िया शांति हो जाए मन में तो अभी आ चीज तो खोल लिया वहां सर पर ना। देखो बढ़िया कई इंसान इन दुनिया में जाना ही सही बात है। हाँ सारा जगह दुखा का कारण हाँ दुकान जानो ही ठीक रहे, ठीक रहे। अब पर इतनी जल्दी केम होता है कौन नहीं हुआ है। लेकिन आ जाएगी, कुदरत तो सुनेगी नहीं। चलो अपना अब बन मेरे हस्बैंड ने भी मम्मी पापा का वीजा लगवा दियो बैठा के बिना रह लेगा। मेरी माँ जठा के बैठा मैं घर में आग लगा दूंगा। वे पूरा ही खिलाफ हो गया, पूरा खिलाफ 100% खिलाफ भी। अब मेरे बच्चे को नहीं हुई बैठे डिलीवरी को सोचो भी कोई तो फिर चाहिए को। मैं क्यों भाई पहला मम्मी है बड़ा मम्मी नहीं कहना पड़ सी अच्छा होने लगे और किन्हीं भी कमा तो क्या नहीं मम्मी ना बुलाई थे क्यों नहीं तो फिर मम्मी ने घटाया। अब तो मम्मी को पैर हाँ अब तो क्योंकि थे आपकी मम्मी होगी नहीं तो थारो और बढ़िया हो जाएगा। मेरी मम्मी जा कौन सा सर मेरी मम्मी तो दिल्ली कौन नहीं रही कि मम्मी फ्लाइट में भी बैठे। हाँ नहीं तो बैठूंगा कोई नहीं मैं अठा कोई थे तो आपको तो पर्सनल चलो हो जाएगा एडजस्टिंग में तो अपन विचार करने की जरूरत नहीं वो तो आगे की बात है। पर बात कौन जब भी आप घर में हाँ बेचावा है मैं तो सदा ही क्या मेरे घर में अगर ओम शांति आ गई तो मैं घर आग लगा दूंगा। ओम शांति इतनी ज्यादा नफरत हो रखी है इतनी ज्यादा नहीं नफरत तो फिर नहीं कुंठम बदल गई नहीं वो हो जाए। देखो भी इंसान का आप मन में झांका नहीं 7th क्लास मानी सर बार मेरे बड़ा मम्मी कह लियो मौसी सास कह लियो बे चंडीगढ़ रह जिया ऑस्ट्रेलिया बांग बेटो तो बैठे ही रहने लग रहा कदी ठहरा आधा बैठे रही हिसाब रहे तो बे 7th क्लास में उठूं ले गया गाँव फिर बैठे ही बांगी एजुकेशन हुई चंडीगढ़ में फिर वहाँ ग्रेजुएशन करी फिर वो बाहर उठ गया। फिर बाद में 2006 का बार है गेड़ा 2019 में इंडिया में आया अभी इंडिया में कदी को नहीं आया। और अब या फिर हमारी शादी की शादी में या अब आपके भाई की शादी में 3 ही बार आया यार बात से चौथी बार आया 17-18 साल में। इतनी बस नफरत है इनकी बैठा गई रजी वो सी चीजें ऐसी है उसका स्वभाव भी साफ फिर बन जाए इंसान को प्यार की हमेशा उसका भाई प्यार की भी कमी रही है बिना प्यार नहीं इंसान खोल रहे कौन जपन अब ने सिर्फ रिश्ता नाता वो ज्ञान ही कौन है सिर्फ एक पीस बस वही कमायो वही किरो मन लगे पर वही दे गयो तो आप भी चीजों हटा दियो तो वो इंसान जी कौन सका वो क्योंकि बांग जीण को एक ही तरीका है कमावर बस। हां बस अब हां और कोई लक्ष्य ही कौन नहीं अरे और लक्ष्य अब अपा बिना चाहे डेवलप कौन कर सका नहीं बिना चाहे हाँ तो बन भी चीज में खुशी है भी चीज में जीण दिया हां बात नहीं मैं तो पहला मैं समझाने की बहुत कोशिश करती हूं कोई अब थे बदल गया नहीं मैं अब आ चीज सी बांग सा मतलब मैं चुप रहना ही बेटर समझो जितना ही हो उसका बस। अब थे मन में भी बहुत छोड़ दी नहीं लालसा ही छोड़ दी तो हो गया समाधान क्योंकि मेरे कन फोन आवे सर मैं प्यार में बात करूं ना वो अपना हाथ में हां और ठीक है भैया घूमिया करे मैं ना जाचे तो मैं फोन काट दूं शब्द में मेरा मुंह गलत कौन बोल आपा क्यों अपना मुंह खराब करना नहीं मैं कौन करूं क्यों मुंह खराब हो फिर अंदर वो सिस्टम खराब हो फिर बिहेवियर खराब हो फिर रिश्ता खराब आपके ऊपर ही नुकसान है वो आपके शरीर नहीं नुकसान हो शरीर ने भी है फिर बाहर भी नुकसान है सारे पासे नुकसान है। चुप रहना में लोग तो ही कैसी भी बोल रहा कोनी और शब्द गलत निकाल दिया तो बे बहुत बे गलत बिना भी 3 गुना ज्यादा डाल ले ओ है तो अपन ज्यादा कौन मत तो डाटा ही कौन कलेक्ट करना सोच नहीं वो ये तरीको बढ़िया है। तो डिप्रेशन की बात ही अपन और कर ले गीता थोड़ी सी कंप्लीट हां चलो सरांग बतां के मेड़ो आवे के करा घणा ही बोलिए सर मन के इधर बुला सको ना मन मैं सोचू भी थाने बुलानी शुरू कर देनी फिर बढ़िया लगे मन जब सर मेरे कन तो मेरी जिंदगी की राम कहानी है देखो राम कहानी भी हर एक स्टोरी तो है नहीं कहानी तो है हर कन बताने तो है नहीं किन की बहुत कुछ है मेरे कन बताने से काफी कुछ तो बता दिया जो मैं 10 दिन चुप ना हूं बढ़िया मेरे तो काम चलता रहेगा 10 दिन ये तो फालतू की बातें हैं फालतू मेरे लिए बड़ी काम की बातें हैं क्योंकि ये बात थारे अंदर निकलती रहेगी बोझ कम होन तो जाओ। हाँ बात भी है हाँ बोझ कम होन तो थे आप ही कह दो आप में ठीक होगी जी आप कहने लग गया कि अब डिप्रेशन की तो कौन रही समस्या अब तो श्री पर करा तो शिफ्ट होने लग गया नहीं होला वाला है तो जी आप अड़कन थे आप ही शिफ्ट हो जाओ कि डिप्रेशन तो छोड़ो अब अपन बस फोकस ही तो बदलना है बस दिशा ही तो बदल गई है बस सही दिशा में चल पड़ा बस हो गया इलाज। मैंने बड़ी खुशी है कि
तरसा काउंसलिंग सेशन रहा भी, कई बार हुआ भी काउंसलर ने भी खुशी मिले, कई बार वो तालमेल बैठ जाए जब हाँ वो माहौल बढ़िया अनिस बन तो जाए। बोरिंग हो जाए, बड़ो टाइम टपाणो भी बड़ो औखो फिर जे। तो बागीता ही किता पढ़ी जाए फिर। हाँ वो गीता फिर आनंद सो कोनी, अब आदमी एक लो कितनी देर माथ मारा गो। हाँ बात भी सही है सर। अब वो बोलते थक से हो गई देर बाद में को सो दो नहीं सर लिया। जिंदगी का एक्सपीरियंस है आराम में, बहुत कुछ अच्छी बातें भी छिपेड़ी वैसा सब कि अपनी समझ कितनी लेवल तक जा सके। सही है। हाँ बात भी है। लड़ना तो सर डांगा लेके रोज लाग जाए और के कितो लड़ जाए, लड़ाई वो कह नहीं बुजुर्ग अपने ही कह राड़ ने अच्छा ने तो कितनी बता लियो सी भी पानी गेर वो करो छा बज जाएगी, राड़ कितनी बता वो करो सी, लेकिन राड़ में फायदो कौन, क्योंकि आप फायदा को नहीं, आपको आपनो लक्ष्य ही कौन लड़ाई करना। फिर आपा इन मकसद में, क्योंकि वो मकसद कौन नहीं, शांति कौन रही नहीं जिंदगी में, शांति जरूरी है। हाँ हाँ तो है ही सर, शांति खातिर तो सारा चीज लग रही है। फोन संभाल ली सर मैं कर थोड़ा सा। हाँ हाँ जरूर। एक तो मेरी माता कोई फोन ऐड है, कोई नहीं कर लियो चेक कर ना ना मैं अब कौन करना सर। अच्छा बात कौन करनी, ओके की भी चल मैं तुमको डॉक्यूमेंट्स मांगा सर, एक मिनट। कोई कौन दे दो, राम दे दे। हम कितना बजे करिए मैसेज मैंने, 1 बजे। ओके कि मेरे कमेंट्स बढ़िया बनाए हैं थंबनेल तो, बहुत थंबनेल अच्छे बनाए। आपने 3 बजिया नहीं सर भटके टाइम। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। स्थिर बुद्धि इंसान का तीसरा लक्षण क्या है कि जो स्नेह रहित हुआ, कि उसके जीवन में अगर शुभ हो जाए तो भी वह है ज्यादा अहंकार के भाव में नहीं आता है कि मेरे जीवन में तो अच्छा होता है, बुरा होने पर या शुभ होने पर बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता है, तो वो इंसान स्थिर बुद्धि है। बैलेंस पर्सनैलिटी के क्या लक्षण हैं कि ना पाने की खुशी ना खोने का गम, कि जिंदगी में पाना खोना एक लगा ही रहेगा। हर चीज के, हर वस्तु के दो, हर कर्म के रिजल्ट हैं। जी जी। बीमारी आएगी तो स्वास्थ्य भी आएगा, स्वास्थ्य है तो बीमार भी होंगे, मृत्यु भी होगी, जन्म भी होगा, सारे हर एक चीज में बैलेंस। हाँ भी सारे कर्म और उनके फल जुड़े हुए हैं, तो कोई इस दुनिया में घटनाएं अलग अलग नहीं है, सब कुछ होगा और कुदरत में हर चीज का अपना ही एक रोल है। तो उस सिस्टम को समझना ही स्थिर बुद्धि है कि दुख में दुख नहीं बन जाना है, सुख में सुख नहीं बन जाना है। सुख अलग है, दुख अलग है। दुख तो मन में कोई विकार उत्पन्न हुआ, फल की लालसा उठी तो दुखी हो गए, हम वो जानने वाले हैं, अलग हैं, दुख से अलग हैं। जैसे दर्द पैर में है लेकिन मैं पैर नहीं हूं ना, मैं जानने वाला हूं। तो गीता में भी उसकी बात होगी। अध्यात्म में जो क्रक्स है, वो अध्यात्मवादियों ने क्रक्स निकाला बहुत मंथन के बाद कि साक्षी भाव, दृष्टा भाव, कि मैं देखने वाला हूं, मैं इन सब से अलग हूं, मैं देखने वाला हूं। जैसे हम फिल्म देख रहे हैं तो एक तो फिल्म है, एक उसको देखने वाला है ना, तो हम महसूस करने वाले हैं। तो अपने आप को इस भाव में जब प्रेजेंट रखते हैं तो वो साक्षी भाव है, जो एक बुद्धि की क्रिया है। इसके बाद आगे लक्षण बता रहे हैं, और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों के सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। कि देखिए इंद्रियां हैं और उनके विषय है, तो ऐसा नहीं है कि वो इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करना बंद कर देता है, वो ऐसे आसक्ति को हटा लेता है।
जैसे जैसे कछुआ खतरा आने पर अंगों को हटा लेता है ना, हाँ, तो इंद्रियां हैं, उनके रस हैं, उनके पीछे नहीं भागना है। क्योंकि जैसे अगर हम सौंदर्य के पीछे भागें तो भी फंस जाएंगे ना। तो हाँ, आंखों का विषय है सौंदर्य, आ गया तो उसका मजा ले लिया। अब अगर कोई नहीं आया तो उसका भी मजा, भी मजे में रहना है। भी कानों में गाली सुन ली तो भी उसका मजा, कानों में कोई मधुर ध्वनि सुन ली तो भी मजा। गाली से भागना नहीं है और मधुर ध्वनि के पीछे नहीं भागना है। किसी भी चीज का ज्यादा इफेक्ट अपने शरीर हाँ, में डालना, अपने मन पर। न्यूट्रल। तो न्यूट्रल रहने का ये मतलब नहीं है कि इंसान बेहोश हो गया, अचेत हो गया। नहीं नहीं, वो एक बैलेंस में हाँ, बैलेंस में है कि वो रिएक्ट नहीं करता ना, उसके अंदर उबाल नहीं आता। जैसे आप समुद्र में, या समुद्र में नहीं, एक तालाब में हम पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर में लहरें आने लग जाती है ना। ऐसे ही हमारा मन है कि उसमें भी कोई बात आ जाए तो मन में उद्विग्न पैदा हो जाता है। लेकिन समुद्र शांत रहता है, उसमें कितनी नदियों का जल आ जाए, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। तो वैसा बनना है, समुद्र जैसा शांत, बहुत गहरा। जो उथला होगा उसमें ज्यादा जल्दी बाढ़ आ जाती है। नदी उथली होती है ना, कम गहरी होती है तो जल्दी उफान पर आती है और जल्दी सूख भी जाती है जी। जब आती है तो तबाही, सूख जाती है तो सूखा, तो वो काम का नहीं है ना। हाँ, समुद्र देखो इतना गहरा लेकिन शांत बना रहता है हमेशा, कितना पानी उसमें समा सकता है। तो ऐसा बनना है समुद्र जैसा। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों के जैसे हम क्या कि इंद्रियों के विषयों के पीछे भागते हैं, पीछे भागना नहीं है, भाग दौड़ बंद। कि जैसे अब कामेंद्रिय लोग इसके पीछे भागते रहते हैं, तो इसके पीछे भागना नहीं है। कुदरत ने जो दे दिया उसे स्वीकार, भी कुदरत ने जो आपको प्रदान किया उसी में संतुष्ट हो जाएं। अभी जीव इंद्रिय है, इसके विषय स्वाद, तो अब खाना मिल गया तो बड़े मजे से खाएंगे, इनकार नहीं करेंगे कि ये लहसुन प्याज है ये नहीं खाएंगे। कुदरत ने लहसुन प्याज बनाया है तो वो भी स्वीकार है। सरल स्वीकार की भावना में जीना है, इनकार किसी चीज से नहीं। जो इनकार करता है तो वो कुदरत का ही अनादर कर रहा है, कुदरत ने बनाई है चीजें। लहसुन प्याज की जिंदगी से भी मेरा बड़ा एक वो जुड़ा हुआ है। हाँ, वो आपका जुड़ा हुआ, लेकिन चलो मैं अपने मनोविज्ञान से बताता हूँ कि ये बिलीव बने हुए ना, अर्थात ये ब्रह्म कुमारीज वाले बताते हैं कि भाई ज्ञान की बातें बताते हैं, तो अर्थात लहसुन प्याज तो शैतान हो गया क्या। राग द्वेष की बातें करते हैं तो लहसुन से तो द्वेष हो गया, और बाकी सफेद से उनको राग हो गया, विस्फेद पहनेंगे, काले से द्वेष है। तो वही उनको तामसिक भोजन माना जाता है, तामसिक माना जाता है, लेकिन भोजन उसकी भी जरूरत पड़ती जो है। नेचर ने बना दिया वो कुछ ना कुछ सोच के ही उसने दिया। देखो, एक मैं, आप डाइटिशियन हो, मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शरीर को क्या जरूरत है वो शरीर अपने आप मांग लेता है। शरीर उसी भोजन को ज्यादा प्रेफर करेगा, खाएगा, उसी में रस पैदा कर देगा जिसकी जरूरत है। लहसुन की जरूरत है, अर्थात हमारे अंदर उत्तेजना आए या हमारे अंदर पावर जागे, तो जब पावर की जरूरत होती है तो अपने आप शरीर उस खाने के अंदर रस पैदा कर देगा। शरीर ज्यादा जानता है ना। और जिस खाने की जरूरत नहीं है, जिससे हमारा शरीर खराब हो या शरीर पर बुरा इफेक्ट आए, शरीर उसमें आसक्ति छुड़वा देगा, कहेगा इसको खाना नहीं है। अर्थात शरीर हमसे ज्यादा जानता है, बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। शरीर को पहले पता है कि कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना। लेकिन हम ज्यादा डाटा बिठा लिया ना कि ये खाना सही, ये गलत, तो गड़बड़ होगी। मन डाटा में नहीं जीता, मन अपने स्वभाव में जीता है, मन के सत्य में। जैसे पहले आधा किलो घी पी जाते थे, और आज कह दो कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन पी जाते थे ना। तो क्योंकि उनके अंदर डाटा नहीं था। अब डाटा डाल लिया कि ये खाना खा लिया मेरे साथ बुरा होगा, तो फिर बुरा होगा। ज्यादा एक चीज पर विचार करने लगे। हाँ, विचार करना बुरा है, इससे नहीं होगा। पहले सोचते नहीं थे। हाँ, सोचते नहीं तो सब कुछ शरीर हजम कर जाता है। उनको कुछ शरीर पर गलत इफेक्ट भी नहीं आता था, आता भी नहीं था। शरीर पर इफेक्ट आएगा दिमाग से, सोच लेना ये खराब करेगा तो वो। और ये दिमाग है ना ज्यादा पावरफुल है, शरीर कमजोर है। शरीर तो दिमाग का गुलाम है, जैसा मन कहेगा वैसा शरीर करेगा ही करेगा। शरीर रोक नहीं सकता। अगर मन ने कह दिया बीमार होना है तो बीमार शरीर होगा ही होगा। अगर मन ने कह दिया कि बीमारी को भगाना है तो शरीर बीमारी रख नहीं पाएगा।
ये सत्य, मनोवैज्ञानिक सत्य है। जी जी जी। इसके पीछे बहुत से अ, वो हुए हैं, जर्नल भी छपे हैं इस शक्ति के पीछे। एक मैं इसी शक्ति पर विचार करके बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक न जेल में था एक बंदा जिसको मृत्यु की सजा सुनाई गई थी। तो मनोवैज्ञानिक गए उसके पास, कहते आपको सजा ही देनी है, इसको मारना तो है ही, तो हम क्यों ना प्रयोग कर लें। तो वो कह दिया कि चलो प्रयोग कर लो आप, हमने तो मारना ही है, आप प्रयोग करके देख लो। तो उन्होंने क्या किया, उस बंदे को कह दिया कि तेरे को ना एक कोबरा जहरीला सांप डसवाएंगे। सांप दिखा दिया, जहर होता है, उसके बारे में डाटा भर दिया, अब इसकी तो एक बूंद से भी 1000 मर जाते हैं। सच भी था, उस बंदे ने मान लिया, उसके चेतन मन ने मान लिया भी हाँ ऐसा होता है। और फिर उसके वहां चेहरे पर काली पट्टी डाल के और उसके गले में 2 पिन चुबा दी और थोड़ी देर बाद वो बंदा मर गया। उसके मन में वही था कि वो काटेगा तो हाँ, जिंदा तो बच ही नहीं सकते, तो शरीर ने वो जहर पैदा कर दिया, उसके शरीर में जहर भी पाया गया। ये तो मैं प्रयोग अभी भी करके दिखा दूंगा आपको, रियल में हिप्नोटाइज करता हूं मैं बच्चों को, आपको भी करेंगे। तो उन बच्चों को जैसा मैं कहूंगा कि उनको कहता हूं मिर्च खिला करके कि ये गाजर है, तो उनको गाजर का स्वाद आता है। कड़वी मिर्च जो ततैया मिर्च है वो कितनी खिला दूंगा जी। उनको नमक खिला के कहूंगा चीनी है, नमक खा जाएंगे वो। मन से वो कंट्रोल। हाँ, और उनको चाय पिला के कहूंगा कि ये तो ठंडी बर्फ है तो ठंडी लगेगी, और उनको बर्फ हाथ पर रखूंगा और कहूंगा ये गर्म अंगारा है तो उनके फफोले हो जाएंगे, फेंक देंगे वो। सारा खेल मन का है। सारा खेल ही मन का है। तो खाने पीने के मामले में और सारा मन पर जुड़ा हुआ है, मन पावरफुल है। मैं ऐसा नहीं कहता भी कोई दूसरी साइंस नहीं है, वो भी अच्छी साइंस है, लेकिन मन है ना वो ज्यादा स्ट्रोंग है। मन अपने आप ही आपको खाने की तरफ ले जाएगा जो खाने की ज्यादा जरूरत है। तो लहसुन प्याज में बहुत सारे गुण हैं, कोई खाना तामसिक या खाने में कोई नहीं है, उसके अलग अलग गुण हैं। ये तो हमने ही बना दी भी ये खाना गलत सही, खाना कोई सही गलत नहीं होता, आदमी सही गलत होता है। क्या हो गया, क्या समझे? खाना सही गलत नहीं होता, वो सारा अपने मन के ऊपर है। हाँ, तो आदमी का मन गलत है तो खाना गलत हो ही गया ना। तो वो आदमी गलत है जो कहते हैं लहसुन प्याज खराब है, समझ लो भी आदमी में गड़बड़ है, लहसुन प्याज में गड़बड़ नहीं है। नहीं, वो तो नेचर ने जब बना दिया हाँ, तो कुदरत ने बना दिया, कुदरत ने बनाया है तो वो कुछ सोच के ही वो चीज। हाँ वरदान है। हाँ। अगर इस दुनिया से हुई है वो चीज। एक मक्खी गायब हो जाए ना तो इंसानियत गायब हो सकती है। सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई हैं। अगर एक चीज भी इस दुनिया में से गायब हो जाए तो बाकी चीजें गायब हो जाएंगी। मक्खी के साथ हम जुड़े हुए हैं, मक्खी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो सबका, जैसे देखिए ये शेर हिरन को खाता है, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? वो उसका स्वभाव ही ऐसा है। हाँ, स्वभाव है, कुदरत ने बनाया है। मर जाएगा और वो मर गया तो हिरन ज्यादा बढ़ जाएंगी, फिर सारा हरियाली है वो खत्म हो जाएगी, फिर हिरन बन जाएगी। तो बैलेंस बनाया है ना प्रकृति ने कि हिरन ज्यादा होगी तो शेर खाएंगे उनको तो वो कम हो जाएंगे, शेर कम हो जाएंगे तो हिरन ज्यादा, अगर शेर ज्यादा होगी तो हिरने कम हो जाएंगी, वो अपने आप मर जाएंगे। कुदरत ने बैलेंस बिठाया है, आदमी ने बैलेंस बिगाड़ा ही है। हाँ। और अगर आदमी ने बैलेंस बिगाड़ा है तो उसके परिणाम भी आदमी को ही भुगतने पड़ रहे हैं और भुगत रहे हैं। अगर हमने ज्यादा कुदरत के साथ छेड़छाड़ की है, अगर कुदरत छेड़छाड़ करेगी तो आदमी का एड्रेस ही नहीं मिलेगा। ऐसा होता है ना, वो तो बहुत पावरफुल है। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। नहीं। जब आदमी कितनी भी छेड़छाड़ कर ले, लेकिन जब कुदरत का मूड आ गया नहीं आज मुझे छेड़छाड़ करनी है, फिर आदमी मिलते हैं ना कंकाल जो धरती के नीचे दबे हुए करोड़ों सालों के, ऐसे मिलेंगे फिर हम। कुदरत का पता नहीं कब मूड बन जाए, ना बने तो 1000 साल भी ना बने, बन जाए तो आज ही बन जाए। तो इसीलिए कुदरत और नेचर है ना वो पावरफुल है। हमारे मन की भी नेचर पावरफुल है और बाहर की नेचर भी पावरफुल है। तो इन दोनों में बैलेंस बिठा लें हम ज्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी ना करें, ना खुद की प्रकृति से ना बाहर की प्रकृति से। खुद की प्रकृति से छेड़छाड़ की तो मानसिक शांति गई, और बाहर की कुदरत से छेड़छाड़ की तब भी गए। क्या समझे? कुदरत के साथ छेड़छाड़ करना एक बेवकूफी वाली बात ही हो जाती है सर। फिर हाँ। जो नेचर दे रही है वो
उसने भी कुछ, वो जो भी चीजें बनाया है नेचर ने, वो एक सोच समझ कर ही बनाया। बहुत सोच समझ के, बहुत गहरी। फिर इंसान उसके पीछे बस लॉजिक अपने लगा लगा के वो कर रहा है, तो बस वो उसने एक गलत, फेक लॉजिक, कुछ नहीं, धारणाएं हैं। सिर्फ धारणा है। हाँ, चाइना के लोग। अब जो, चलो लहसुन प्याज की बात करते हैं, जो नहीं खाते या कुछ लोग खाते हैं, जैसे जो जो जिनके मन में धारणा है वो उस तरीके से नहीं खाते हैं। पर जितने लोग खा रहे हैं, क्या वो सारे नरक स्वर्ग की बात कर लेते हैं, या जो भी बना रखे हैं अपने मन में बिलीफ है, सुपरस्टिशंस हैं, तो सर बाकी इतने लोग जो खा रहे हैं, क्या वो सारे नरक में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो भी नहीं जाएंगे। कर्म सबसे बड़ा रह गया। बस कर्म, मन में है नरक स्वर्ग। बस खाने पीने से जब प्रकृति ने ही बना दी वो चीज, तो उसमें कहाँ गलत है? कुछ ना कुछ उसने सोच कर ही वो चीजें बनाई। उसकी भी जरूरत है, उसकी भी जरूरत है। उसके भी अनुपात के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। उसके उनके अंदर क्या है कि खुद के अंदर पावर होती नहीं, कमजोर नपुंसक होते हैं। अब नपुंसकता की बात करेंगे, खुद उनसे कुछ होता नहीं, तो अब बताओ जो कर रहा है उसके वो भी ना करे, तो उनको वो अंदर जो ऊर्जा कुदरत ने दी है उसको मारने का हमें कोई हक नहीं है ना। नहीं, तो उसे जबरदस्ती दबा रहे हैं, तो वो अन्याय तो वो कर रहे हैं ना। भी कुदरत ने जो चीज दी है, हमने कोई लेके तो आए नहीं, कुदरत ने प्रदान की है, तो कुदरत ने दे दिया, तो हमें इसका मजा लेना ही लेना, करना चाहिए, स्वीकार करना है। कुदरत ने भेजी है, तो बस कुदरत महान है। उसके खिलाफ कर रहे हैं तभी आज भुगतान हो रहे हैं। अगर ये ब्रह्म कुमारी या जैन के बस में होता, तो ये सारे शेरों को भी ये जैन बना देते। नहीं, इतना पावर तो कहाँ कुदरत। वो तो इंसानों को ऐसा बना रहे हैं, ये भी हिंसा होगी, वो भी। देखिए, हम इंसान की एक सोच है। हाँ, बस सबका अपना सोच बना दिया। तो इंसान जैसा खुद था ना, उसने वैसी बातें बताई, लोगों ने उसको। हर धर्म में भी सारे लोग, उसमें एक धर्म के लोग भी सारे एक जैसे नहीं। हाँ, एक जैसे नहीं, सबका अपना अपना धर्म, मन, अपना अपना दिमाग। 12 साल बाद वो लौटे, घर आए थे, तब यशोधरा कहती मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। जब वो मिली तो कहा, मैं मानती हूँ तुम बुद्ध हो गए, तुम्हें कुछ मिल गया, लेकिन क्या घर में रहते हुए नहीं मिल सकता था? तब बुद्ध ने क्या कहा होगा? कहा कि मिल सकता था, लेकिन उस समय ये पता नहीं था। बाहर जाने के बाद ये पता चला कि भगवान तो घर में ही मिल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने सच्ची बातें कही। उन्होंने कहा घर से छोड़ने की, भागने की जरूरत नहीं है, आप घर में रह के भी वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। कृष्ण घर छोड़ के भागे, शादी छोड़ करके भागे, उनकी तो कोई शादी कर देता तो तैयार, एक कर होगी शादी, दूसरी के लिए न्योता आ गया, चलेंगे भी, करा लेंगे। मना किया भी ना, मैं नहीं रुकूंगा भाई, शादी कोई करने हम ही तो भरे। कोई लड़की कहेगी मैंने तो भागना है, चल भागने को तैयार। कृष्ण का देखो अपना ही सिस्टम है ना। ये ब्रह्म कुमारी वाले तो पति पत्नी को ही बहन भाई बना रहे हैं। हाँ, तो वो संभव ही नहीं है ना, कुदरत ने। पर वो नेचर ने तो ये नहीं कहा ना। हाँ, संसार को आगे बढ़ाना है तो आप कैसे भाई बहन और उनको कहो कि ये गलती अगर तुम्हारे पिता कर देते, अर्थात बहन भाई बन जाते, तो तुम जैसा एक नमूना पैदा नहीं होता। कि पहली गलती तो यही है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा के साथ छेड़छाड़ वो छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती ना। ये तो प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है, आगे सिस्टम ऐसा रखा है तभी कि आगे अपना जो दुनिया है वो आगे बढ़ पाएगी। तो बहन भाई तो संभव ही नहीं है ना, खत्म हो जाता फिर तो कब का सब कुछ। देखो ये तो अपोजिट, ये इंसान ने तो नहीं बनाया है, ये चला रही है का ही एक वो है। और ये मैं खास बात आज साइकोलॉजी की, डीप साइकोलॉजी की बात बता देता हूँ कि इंसान जिंदा इसी कारण रहता है। अगर ये इच्छा खत्म हो गई ना, तो इंसान जी नहीं पाएगा, और कुदरत उसको जीने नहीं देगी, मार देगी, कुदरत मार देगी। इंसान खुद नहीं मरेगा ना, कुदरत मार देगी। कुदरत को बर्दाश्त नहीं है। नेचर ये चाहती है कि तुम अपना बच्चे पैदा करो, बस उसको यही पता है कि बच्चे पैदा करो और कुछ नहीं। अगर जिस बंदे ने बच्चे पैदा बंद कर दिए, कुदरत उसे मार देगी। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे वो पैदा करना, उसका मतलब भी संबंध बनाओ। कुदरत ने संबंध जोड़े हैं कि तुम रिलेशन बनाते रहो, वो बच्चे पैदा ही करना है, क्योंकि रिलेशन के साथ बच्चा जुड़ा हुआ है। तो वो कुदरत का वो नियम है, संबंध बनाते रहो। जिस इंसान ने संबंध बनाने बंद कर दिए, कुदरत उसे मार देगी। कुदरत ये समझेगी कि अब इसके अंदर ताकत नहीं है, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसे दुनिया से निकाल देते हैं। इसके पीछे साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अब देखो, बूढ़े इंसान जिनके अंदर ताकत नहीं है,
तो कुदरत क्या करती है, उनके अंदर बीमारियां भेज देती है, बीमार कर देती है और इलाज नहीं होता उनका। कुदरत नहीं चाहती कि इनका इलाज हो, तो वो मर जाते हैं। एक किशोर बच्चा, पहली बात तो कुदरत उसे बीमार नहीं होने देगी। क्यों नहीं होने देगी? क्योंकि उस कुदरत चाहती है भी इसके द्वारा तो बहुत से बच्चे पैदा होने हैं, इसको बीमार नहीं कर सकती मैं, तो बच्चा बीमार नहीं होगा। किशोर या जवान बच्चा बीमार होता है कभी? होता ही नहीं है। कुदरत नहीं होने देती, कुदरत उसे ठीक कर देती है। अगर बीमार हो गया तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। कुदरत करती है भी इससे अभी बहुत सा काम लेना है ना, तो कुदरत उसे ठीक करती रहती है। और जिस दिन कुदरत को लगा भी अब इसके अंदर क्षमता नहीं है, तो कुदरत खुद मार देती है। ये साइकोलॉजी काम करती है। हमारा जन्म, हमारा मृत्यु सब कुछ कुदरत है। अब जो पेड़ बूढ़ा हो जाता है वो फल ज्यादा देता है। क्यों ज्यादा देता है? कुदरत को पता है अरे इसने मरना है, तू फल और 4 बीज और फैला, भी बच्चे पैदा कर, अर्थात बीज डाल और बीज डाल, तेरे जैसे और पैदा हो। तो कुदरत उसे संदेश भेजती है कि थोड़े दिन ही बाकी हैं, फुल तेरे ऊपर पेड़ फल हुआ। तो कुदरत वो भेज रही है। कुदरत की शक्ति अपरंपार है। जब हम समझते हैं ना कुदरत को इतने डीप से, अरे कुदरत कितना कितना महान कार्य कर रही है, कितना रहस्य है कुदरत का, साइकोलॉजी का। कुदरत, ये आम को मीठा कुदरत ने बनाया है। हाँ, कुदरत ने क्यों बनाया? क्योंकि इसके आसपास रस, इसलिए इसे कोई बंदर खाएगा, कोई इंसान खाएगा तो उसे मीठा लगेगा, तो वो अपने बच्चों के लिए लेके जाएगा, तो वहां भी गुठली गिरेगी और वहां भी मेरा पेड़ बन जाएगा। हाँ, और कुछ बीज जो मीठे नहीं है तो उनके साथ वो फूल से लगा दिए कि उड़ के हवा में दूर तक जाओ, वंश वृद्धि करो, चारों तरफ पेड़ उगाओ। कुदरत की साइकोलॉजी है पेड़ों के अंदर। जो फूल खिलता है वो किस लिए खिलता है? बीज भी खेल बीज के लिए, वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। मेल फीमेल होते हैं ना, तो वो अपना वो कर रहे हैं राग प्राग, वो अपने उसके लिए, प्रेम के लिए खिल रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, और आपस में उनका मिलता और फिर बीज बनता है। तो कुदरत, सारा कुछ कुदरत ही कर रही है। ये फूल तोड़ने के लिए नहीं, उन्होंने खिलाए हैं। हाँ, ये तो चाहे जानवर है, चाहे हाँ, पौधे हैं, चाहे इंसान है, ये चीज तो सभी में कुदरत ने बनाई है। और यही कृष्ण कह रहे हैं, यही मैं हूं। आगे कहेंगे कि ये शक्ति मैं ही हूं। आगे जब कृष्ण का मैं आएगा तब और ज्यादा मजा आएगा। अभी कृष्ण अर्जुन को दूसरा पाठ पढ़ा रहे हैं। तो इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। कह दी ना बात कि आपने खाना बंद कर दिया तो जीभ से खाना तो दूर रह गया, लेकिन क्या स्वाद पर आपका अधिकार है? स्वाद तो फिर आप मन से लेने लग जाओगे। कह दिया कि निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। कि जो हमारी आसक्ति है ना भोगों में, वो निवृत्त नहीं होती। जंगल में भाग जाने से जो आसक्ति थी संसार में जीने की, वो निवृत्त नहीं होती। विषय से तो दूर हट गए, घर से तो दूर हट गए, लेकिन वो आसक्ति तो अभी भी है। वो जंगल में ही घर बना लेंगे। जी, जी। तो कृष्ण कह रहे हैं, तो इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति ही परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त होती है, कि उसके मन से ही छूट जाती है वो चीजें। शरीर से धक्का नहीं करता वो, उसके मन में ही वो निवृत्त हो जाता है। वो भी उसकी इच्छा पूरी होगी। अब बुद्ध के अंदर से ही वो सन्यास जाग गया, बाहर से नहीं है किसी के से सुना के भाग लिया, अंदर से आती है चीजें। तो कृष्ण ये बात बता रहे हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती हैं। कितनी बड़ी बात कह दी कि अगर तुम्हारी आसक्ति नष्ट नहीं हुई और जबरदस्ती तुमने इंद्रियों को विषयों से रोक लिया, तो ये इंद्रियां ना बड़े प्रभाव, ये इंद्रियों के ना बड़ी शक्ति है, प्रथमन स्वभाव है। इनका स्वभाव ऐसा है कि कितना भी बुद्धिमान इंसान हो उसको भी ये गिरा देंगी, डिगा देंगी। ऋषि मुनिषि विश्वामित्र वेश्याओं के चक्कर में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसक्ति तो निवृत्त नहीं हुई ना। नहीं। तो वो जब जागेगी, जब वेग आएगा ना, तब उनकी बुद्धि तपस्या एक साइड, फिर तो वो जो खेल चलेगा वही चलेगा। तो कोई भी इंसान ये कहे कि मैंने जबरदस्ती इस पर काबू पा लिया, या तो वो झूठ बोल रहा है, या वो शारीरिक रूप से बीमार है, या तो डिप्रेशन में है, या झूठ बोल रहा है। क्योंकि डिप्रेशन वाले की तो उल्टे तरफ होती है, उसकी समझ से नहीं हुई, वो उसकी केमिकल लोचे के कारण हुई है।
उसके निवृत्त तो हो गई, लेकिन वो खराब स्तर पर हुई है। लेकिन एक ज्ञानी की होती है, जो डिप्रेशन वालों की अवस्था होती है, इससे उलट अवस्था और लक्षण एक जैसे ज्ञानी में भी होते हैं। होते तो ज्ञानी में भी ऐसे ही लक्षण है, लेकिन वो उच्चतम स्टेज पर होता है, डिप्रेशन वाला नीचे के स्टेज पर होता है। तो उसकी आसक्ति निवृत्त हो जाती है। इनकी आसक्ति तो थी, लेकिन आसक्ति दब गई किसी कारण से। तो यही कृष्ण कह रहे हैं, जैसे आप देखो बाबा लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं, लेकिन इनकी आसक्ति जिसकी है ना, भी स्त्रियों में या धन में, तो वो क्या करेंगे, फिर पकड़े जाएंगे ना, क्योंकि एक दिन किसी ना किसी दिन तो वो हावी होगी और फिर सब कुछ खलास कर देगी, पकड़े जाएंगे। इस शरीर से नहीं भाग सकते ना, जब तक शरीर से वो आसक्ति ना निकले तब तक धक्का नहीं किया जा सकता। और जिसने धक्का किया, धक्का कुछ दिन तो चलेगा, लेकिन जब अंदर से जागेगा ना वो उबाल, तो फिर बाढ़ आएगी। ऐसा होता है ना। जी जी जी। तो शरीर की जो प्रवृत्ति है, इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है, उनके साथ धक्का नहीं करना चाहिए। करोगे तो फंसोगे। लोगों ने यही सिखाया कि धक्का करो, बस जबरदस्ती करो। हाँ। हमें स्वभाव में रहना सिखाया ही नहीं गया। हमें जबरदस्ती दूर हट जाओ, इन चीजों से दूर हटो, भागो इन चीजों से। कृष्ण कह रहे हैं भाग तो जाओगे, लेकिन मन से कैसे भागोगे? अगर मन से नहीं भागे, मन से नहीं भाग सकते और उनमें आसक्ति है, तो एक न एक दिन वो प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए, कि जबरदस्ती करते हुए, बुद्धिमान पुरुष के, बुद्धिमान होते हैं वो, ज्ञानी होते हैं, पुरुष के मन को भी बलात् हर लेंगी, अर्थात बलपूर्वक हर लेंगी। कितनी बड़ी बात कही है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्रायण होकर ध्यान में बैठे। कि साधक को यह चाहिए कि वो मेरे प्रायण अर्थात मेरे को समर्पित कर दे, कि इंद्रियां भी मेरी, इनके विषय भी मेरे, और इंद्रियों को वश में करके। इंद्रियों को वश में करना ये नहीं है कि कंट्रोल करना, जबरदस्ती उनके साथ करनी, उनमें भी बस बैलेंस हो जाए, ना इंद्रियों के विषयों के पीछे भागे, और विषय मिल जाए तो उस विषय से भी ना भागे, ना तो विषयों को प्राप्त करने के लिए दौड़े, ना विषय है सामने तो उस विषय से दूर भागे। है तो उसका प्रयोग कर ले, नहीं है तो जबरदस्ती ना करें किसी के साथ, है तो प्रयोग करो। ये कृष्ण सिखा रहे हैं। तो मेरे प्रायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों को चिंतन करने वाले, अब देखो कुछ लोग विषयों से दूर हो गए, लेकिन मन में विषय चल रहा है। जैसे ओसीडी वालों की बात करें तो उनके मन में तो गंदगी चलती रहती है, गंदगी से दूर तो हट गए, लेकिन मन में तो गंदगी का चिंतन चल रहा है। कि अगर आपने विषयों का चिंतन किया, जैसे व्रत वाले दिन औरतें खाने से तो दूर हो गई, लेकिन मन में तो चिंतन किसका चल रहा है? खाने का। तो विषयों चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, अर्थात जिसका हम चिंतन करेंगे उसमें आसक्ति आ जाएगी, उसको प्राप्त करने की लालसा आ जाएगी। आगे कृष्ण कहते हैं आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाएगी। जैसे कोई लड़का बार बार फोन के अंदर आईफोन देख रहा है, बार बार चिंतन कर रहा है, तो फिर उसके अंदर आसक्ति जागेगी ना कि मुझे खरीदना है, कामना उत्पन्न होगी, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होगा। अब कामना है मेरे अंदर, कुछ करना है, वो लेना है, लेकिन अब कोई रोकेगा तो गुस्सा आएगा ना। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा।
आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।